एंड अगर हम इसके टायर्स के बारे में बात करें, सो पर्सनली मुझे इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड इट्स ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स। सब्सक्राइब टू NJ व्लॉग्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ NJ व्लॉग। सो आज हम रिव्यू कर रहे हैं दी ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर का। सो फाइनली आज हमें एक कार रिव्यू करने के लिए मिल गई है एंड द मेन क्वेश्चन इज शुड यू बाय दिस कार। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, स्पेशल थैंक्स टू पायोनियर टोयोटा जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस कार की वीडियो को बनाने में। एंड अगर आपको कोई भी टोयोटा का प्रोडक्ट देखना है, जैसे इनोवा क्रिस्टा होगी, फॉर्च्यूनर होगी, ग्लैंजा होगी या कोई भी प्रोडक्ट, सो मैं शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन कॉल देम एंड बुक एन अपॉइंटमेंट एंड हैव अ लुक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एक बार ही हम इस कार का एक क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं एंड इसकी प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एंड अगर आपने मेरी फुल रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी, सो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। एंड अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें, सो दिस मॉडल कॉस्ट अराउंड 43.75 lakhs। सो प्राइसिंग इज बिट हायर बट यू कैन चेक आउट द लुक्स ऑफ द कार। पर्सनली मुझे इस कार की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड रोड प्रेजेंस इस कार की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। And this model comes only and only in 4x2 diesel automatic। So ये है इस कार की लुक एंड इसमें आपको कुछ इस तरह से ब्लैकड आउट रूफ मिलेगी एंड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर लुक मिलती है इसमें आपको। सो ये थी इस कार की लुक। सो लेट्स चेक आउट की ऑफ द कार। सो कुछ इस तरह से हमें इसकी की मिलेगी। यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश के साथ ये लॉक अनलॉक एंड आपका बूट ओपनिंग का बटन देखने को मिलेगा एंड उसके नीचे आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा। इट फील्स प्रीमियम टू होल्ड एंड इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ वेट। सो लेट्स चेक आउट इंजन बे। सो लेट्स ओपन द हुड। सो हुड इज़ रियली वेरी हैवी एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इंसुलेशन देखने को मिलेगी। एंड अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें, सो इंजन इज़ नाइसली पैक्ड। एंड अगर हम इसकी पावर के बारे में बात करें, so it's 2.8 liter engine which produces 201 bhp with 500 newton meter of torque and Legender मॉडल में आपको only and only 4x2 की ऑप्शन है। there is no 4x4 available। एंड अगर हम इसकी माइलेज के बारे में बात करें, so it's 10 to 14 km/h। so let's close the engine bay। so ये है इस कार की लुक। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग ऑफ द कार, पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें, सो मुझे लेजेंडर का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आपको ग्रिल का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक मिलता है एंड इसकी फ्रंट लुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग हेडलाइट्स मिलेंगे विद दिस क्वाड LED सेटअप विद DRLs। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी विच मर्जेस इनटू ग्रिल एंड ग्रिल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से मिलेगा एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये हाउसिंग देखने को मिलेगी फॉग लाइट की एंड दिस इज़ LED फॉग लाइट। एंड यहाँ पर हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये ग्रिल का डिज़ाइन मिलेगा एंड यू गेट सिल्वर स्किड प्लेट ओवर हेयर एज यू कैन सी। एंड दिस इज़ DRLs इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। सो ये है इस कार का कुछ फ्रंट लुक एज यू कैन सी। सो ये है इस कार की साइड लुक। पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड रोड प्रेजेंस इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये साइड बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेगी एंड इट्स ऑन फ्रंट एंड रियर बोथ एज यू कैन सी। एंड अगर हम इसके टायर्स के बारे में बात करें, सो
पर्सनली मुझे इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड इट्स ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड दीज आर 18 इंचर्स एंड यू गेट ब्रिजस्टोन टायर्स एज यू कैन सी। एंड अगर हम इसके टायर साइज़ के बारे में बात करें, सो टायर साइज इज़ 265 60 R18 and these are highway terrain tires, no all terrain tires because this is not 4x4 वेरिएंट। एंड यहाँ पर आपको ये साइड स्टेप देखने को मिलेगा एंड ये है इस कार की लुक। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे एंड इस एरिया में आपको यहाँ पर नीचे ये पडल लैम्प्स देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी एंड यू गेट क्रोम गार्निश ओवर हेयर एंड इट कंटिन्यूस टिल बैक। एंड यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी। सो एक बार हम इस कार की रूफ भी चेकआउट कर लेते हैं। सो हमें कुछ इस तरह से ब्लैकड आउट रूफ मिलेगी एंड इट्स फिनिश्ड इन मैट एंड इट ऑल्सो गिव्स रियली वेरी स्पोर्टी फील टू द कार। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से रियर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, सो ब्रेकिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ये है इस कार की रियर लुक। पर्सनली मुझे इसका रियर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग LED टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी एंड डिज़ाइनिंग इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन मिलेगा एंड दिस इज़ योर फ्लोटिंग इंडिकेटर एंड दिस इज़ योर लाइक आउटलाइन फॉर रियर लाइट्स एज यू कैन सी एंड दिस इज़ योर रिवर्स लाइट। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये ब्लैकड आउट फॉर्च्यूनर की बैजिंग देखने को मिलेगी एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा, उसके ऊपर क्रोम लाइन एंड दिस इज़ योर रियर वाइपर विद डिफॉगर लाइन्स एंड दिस इज़ योर स्पॉइलर विद हाई स्टॉप लैम्प एंड आपका शार्क फिन एंटीना मिलेगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर आपको लेजेंडर की बैजिंग देखने को मिलेगी एंड डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है। दिस लुक्स रियली कूल एंड दिस इज़ एन एक्सेसरी एंड यू गेट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे एंड ये ब्लैकड आउट डिज़ाइन मिलेगा कुछ इस तरह से लेजेंडर में। एंड यू ऑल्सो गेट रियर स्किड प्लेट विच इज़ फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक फिनिश एज यू कैन सी एंड ये आपका कुछ इस तरह से साइलेंसर मिलेगा एंड यू गेट फुल साइज स्पेयर व्हील, सो नो कॉस्ट कटिंग। सो लेट्स चेक आउट बूट ऑफ द कार। सो इसमें आपको पावर टेलगेट मिलेगा एंड इट्स एक्चुअली हाइड्रोलिक। लेट मी प्रेस इट वंस अगेन एंड देयर इट गोज। एंड यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड आपकी नंबर प्लेट लाइट्स मिलेंगी कुछ इस तरह से एंड ये है इस कार की बूट। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से पावर टेलगेट का बटन मिलेगा एज यू कैन सी एंड here you get a compartment for your tools and car jack and यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से हुक मिलेगी on both sides and boot space is decent। इसमें आप थर्ड रो को फोल्ड भी कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको ये लाइट मिलेगी and it's halogen as you can see and after rolling down third row you can pack up lot of stuff in it। So let's close the boot। You can even wave your foot under the body to open the boot, so that's cool and it's only in Legender edition and these L-shaped treatment looks really good on the corners as you can see and this is side look of the car and you get request sensor on both sides, so this is great and you get puddle lamps over here as you can see and this mirror looks really cool and designing of this car is really very good and personally मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। So let's check out interiors of this car। Let's open the door। So एक बारी आप इसके डोर पैनल्स चेकआउट कर लो। So अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये ट्विटर्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये हार्ड प्लास्टिक्स देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी इट्स हार्ड प्लास्टिक एंड यहाँ पर हमें ये ब्लैक लेदर मिलेगा विद दिस रेड स्टिचिंग ओवर हेयर एंड यहाँ पर हमें मरून कलर का लेदर देखने को मिलेगा एंड इट गिव्स रियली वेरी प्रीमियम फील। यहाँ पर हमें ये एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी इन ब्लू कलर एंड ये स्मोक ग्रे फिनिश कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे एंड दीज आर वन टच डाउन। दिस इज़ योर लॉक एंड लॉक फंक्शन एंड आपके ORVM कंट्रोल्स कुछ इस तरह से मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको डोर पॉकेट मिलेगी एंड इट्स ऑफ गुड साइज़। यहाँ पर आपको स्पीकर मिलेगा एंड
here you get a lamp for night, and ये है इस कार का इंटीरियर। and here you get 12-way electronically adjustable seats on both sides as you can see। and यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये स्मोक ग्रे फिनिश में एसी वेंट्स का डिज़ाइन मिलेगा एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर हमें कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे ऑन बोथ साइड्स, एंड दिस इज़ योर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से पावर टेलगेट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज़ योर पार्किंग सेंसर्स बटन, दिस इज़ टू ओपन योर टेलगेट, and this is for gases releases in BS6 engine, this is for hood, and this button is for your fuel lid as you can see। and यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से नी एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें नॉर्मल स्कफ प्लेट देखने को मिलेंगी। दीज आर एडिशनल एक्सेसरीज विच यू कैन बाय एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। एंड अगर हम सीट्स के बारे में बात करें, सो सीट्स फील्स रियली वेरी प्रीमियम, एंड इसमें आपको ये मरून लेदर देखने को मिलेगा एज यू कैन सी, एंड ब्लैक एंड मैरून का कॉम्बिनेशन विद दिस रेड स्टिचिंग ओवर हेयर, इट लुक्स रियली वेरी गुड। एंड यहाँ पर आपको SRS एयरबैग की बैजिंग मिलेगी, इट्स साइड एयरबैग। सो लेट्स गेट इन द कार। सो लेट्स स्विच इट ऑन। सो देयर वी गो। सो एक बार आप इस कार का इंटीरियर चेकआउट कर लो। पर्सनली दिस कॉम्बिनेशन इज लुकिंग रियली गुड, एंड इसमें एम्बियंट लाइटिंग कारण आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये हैंडल देखने को मिलेगा, यू गेट साइड कर्टन एयरबैग्स, एंड यहाँ पर भी हमें एक हैंडल देखने को मिलेगा, एंड यू गेट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स एज यू कैन सी। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये लेदर फिनिश देखने को मिलेगी विद दिस रेड स्टिचिंग एज यू कैन सी, एंड इट लुक्स रियली वेरी प्रीमियम, इट्स सॉफ्ट टच। एंड यहाँ पर हमें इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी, दिस इज योर वॉइस असिस्टेंट कंट्रोल, दिस इज टू कॉल एक्सेप्ट एंड एंड बटन्स। एंड हॉर्न काफ़ी अच्छा है इस कार का, यू गेट सिल्वर फिनिश ओवर हेयर, एंड हेयर यू गेट MID controls as you can see, so you can control your MID by pressing these buttons। so as you can see, refueling, eco indicator, digital speed, and ये काफ़ी कुछ इसमें आपको मिलता है। it's really very multi informative। so as you can see, and कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें ये क्रूज कंट्रोल्स की ऑप्शन देखने को मिलेगी, एंड यू गेट पेडल शिफ्टर्स ओवर हेयर एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर हमें वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, एंड दीज आर नॉट ऑटोमेटिक, यू गेट ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एज यू कैन सी ऑन दिस साइड। एंड ये है इस कार की लुक। सो यू गेट ऑटो डिमिंग IRVM, एंड दिस इज ओनली इन लेजेंडर एडिशन। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको सनवाइजर विद अ मिरर एंड अ लाइट देखने को मिलेगा एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर हमें एक सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा, एंड यू गेट LED लाइट्स। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से सेम सनवाइजर विद अ मिरर एंड अ लाइट देखने को मिलेगा, यू गेट अ हैंडल ओवर देयर, एंड हियर यू गेट दिस ग्लो बॉक्स एंड इट्स कूल्ड। यहाँ पर आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगी, एंड फॉर्च्यूनर रिटन ओवर देयर as you can see, this is a cooled one, and the second one is a lockable glow box, so you can keep your valuables, and it has decent amount of space। so यहाँ पर आपको सिर्फ इतने एरिया पे ही आपको कुछ इस तरह से ये लेदर फिनिश देखने को मिलेगी, रेस्ट हार्ड प्लास्टिक्स ओवर देयर, एंड ये कॉम्बिनेशन पर्सनली इट्स लुकिंग रियली वेरी गुड। एंड ये सारा पैनल आपको कुछ इस तरह से ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, and you get a clock over there and hazard light switches here, and यहाँ पर आपको दोनों साइड्स में सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, and you get this red and this black treatment over here, and इसमें भी आपको ambient lighting मिलेगी on the sides as you can see, and it's in blue color, and इसमें आपको red stitching मिलेगी on sides। so this infotainment display is all new and upgraded। so outlook इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना दी गई है, and बटन क्लिक्स आर रियली वेरी सॉफ्ट, इट फील्स रियली वेरी प्रीमियम। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो
इफ़ वी चेक आउट सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में आप अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग्स को सेट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो चेंज थीम एज यू कैन सी. सो दिस इज़ वाइट एंड पर्सनली मुझे ब्लू थीम ज़्यादा अच्छी लगी, सो आई चोज़ द ब्लू वन. एंड इसमें आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एज यू कैन सी. सो टच रिस्पॉन्स इज़ रियली वेरी गुड. एंड यहाँ पर आपको रोटेटरी डायल्स मिलेंगे एंड इट फील्स रियली वेरी प्रीमियम. एंड इसमें आपको कुछ इस तरह से ट्रिप इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी एज यू कैन सी. एंड उसी के नीचे आपको कुछ इस तरह से पैसेंजर एयरबैग ऑन एंड ऑफ की इंडिकेशन मिलेगी इन पियानो ब्लैक फिनिश. एंड यू गेट rear AC control here, as you can see you can switch on or off. And these rotatory dials are really very good to hold. And यहाँ पर आपको automatic climate controls देखने को मिलेंगे as you can see. यहाँ पर आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा. एंड दिस USB इज़ फॉर मीडिया. एंड इसमें आपको फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड मिलेंगी as you can see. And you get a cubby hole over there and you get a wireless charging pad. So it's only in Legender. एंड यहाँ पर आपको ये ब्लैक वुडन ट्रीटमेंट मिलेगा. सो इट फील्स रियली वेरी प्रीमियम. एंड इसमें आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी. एंड दिस गियर लीवर इज़ रियली वेरी स्टाइलिश एज यू कैन सी. एंड यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट. एंड दीज आर रियली वेरी इफेक्टिव. यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ का बटन मिलेगा. एंड यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन मिलेगा. एंड यू गेट leather wrapped armrest with red stitching as you can see. And it has decent amount of space. and यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक कुछ इस तरह से मिलेगी leather wrapped with red stitching. so they could give electronic parking brake but it's okay. and वहाँ पर आपको adjustable seat belt मिलेगी. so अगर हम steering adjustment के बारे में बात करें, so हमें कुछ इस तरह से tilt and telescopic steering wheel मिलेगा as you can see. So personally, interiors of this car feels really very premium and the combination of red and black looks really very gorgeous. So let's check out rear seats. Let's close the door. Let's open rear door. So एक बार आप rear door panels भी check out कर लो and you get a Fortuner badging over here. It is just to remind that you are sitting in a Fortuner. and ये door panels कुछ इस तरह से मिलेंगे. and अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ambient lighting के साथ ये स्मोकी ग्रे फिनिश में कुछ इस तरह से डिज़ाइन मिलेगा. एंड यू गेट क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स. एंड हेयर यू गेट मरून फिनिश्ड लेदर एंड इट्स सॉफ्ट टच. एंड हेयर यू गेट ब्लैक लेदर विद दिस रेड स्टिचिंग एज यू कैन सी. यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी विद दिस वन टच डाउन विंडो कंट्रोल. एंड हेयर यू गेट स्पीकर. एंड हेयर इज़ योर लार्ज डोर पॉकेट एज यू कैन सी. एंड यू गेट अ नाइट लैम्प. इट्स रियली अ यूजफुल फीचर. एंड ये है इस कार के रियर सीट्स. And again this is an additional accessories. You get a simple one, scuff plates. So let's get in the car. So let's close the door. So seats are really very comfortable. You can stretch out your legs easily as you can see. And knee room भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है. And here you get a magazine holder. And under thigh support is also great. इसमें आपको recliner seats मिलेंगी. So you can adjust back accordingly. and personally मुझे इसकी seats काफ़ी ज़्यादा comfortable लगी. and if we check out here you get 2.1 ampere 2 USB sockets and these are available only in Legender edition. इसमें आपको silver finish and a cubby hole मिलेगा. you get hooks on both sides. you can hang up to 4 kgs as mentioned over here. as you can see you get a magazine holder over here. and इसमें आपको Isofix child seat mounts देखने को मिलेंगे. so अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक आर्मरेस्ट मिलेगा एंड इट्स विद ट्विन कप होल्डर्स. सो इट्स स्मार्टली डिजाइंड एज यू कैन सी. लेट्स क्लोज दिस. एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक हम्प देखने को मिलेगा बट इट्स मैनेजेबल. सो सेंटर पैसेंजर विल बी easily adjusted over here. यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगी एंड इट्स LED एंड योर AC कंट्रोल्स. एंड यहाँ पर आपको AC वेंट्स कुछ इस तरह से मिलेंगी. यू गेट अ हैंडल विद अ हुक. एंड यहाँ पर आपको SRS एयरबैग्स की बैजिंग मिलेगी एंड सेम इज़ द केस देयर. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें थर्ड हेडरेस्ट भी देखने को मिलेगा एंड इट्स एडजस्टेबल. सो दिस इज़ थर्ड रो. सो इसमें आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग नी एयरबैग्स. एंड इसमें आपको 6 स्पीकर्स मिलेंगे
So let's check out third row. So let's fold the seat. As you can see, it's really very easy. I had done with my one hand, so it's really very easy to tumble down seat. Let's get to the third row. So let me pull it back. So if we check out rear third row spacing, so as you can see, knee room is not that great. You can't sit for long journeys, you can sit only for short journeys. Its knees up position, under thigh support is also not that much great. As you can see, three children can easily sit over here, and here you get a cup holder on both sides. One is there, as you can see, and यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से AC वेंट्स मिलेंगे. यू गेट हैंडल ओवर हेयर ऑन बोथ साइड्स एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे इसमें आपको. एंड इसमें आपको सीट्स रिक्लाइनर मिलती हैं, सो यू कैन एडजस्ट एंड सिट फॉर शॉर्ट जर्नीज. सो लेट्स मूव आउट ऑफ द कार. It's really very easy to move in and out of the car and tumble the seat. As you can see, I'm doing it with my one hand. So let's move it back. Even middle row is adjustable. You can move seat front and back. So let's close the door. So एक बार आप 4x4 Fortuner भी चेकआउट कर लो, एंड इसमें आपको ये अलॉयज़ का डिफरेंस मिलेगा. एज यू कैन सी, इसमें आपको नॉर्मल स्मोक्ड सिल्वर कलर में अलॉयज़ मिलेंगे. सो लेट्स चेक आउट इंटीरियर्स. एंड इंटीरियर्स में आपको कुछ इस तरह से टैन इंटीरियर्स मिलेंगे, इसमें टैन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन. एंड इसमें आपको 4x4 सिस्टम मिलेगा यहाँ पर. एंड अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये रोटेटरी डायल मिलेगा फॉर 4x4 कंट्रोल्स, एंड आपका डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल्स मिलेंगे. सो बेसिकली इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसमें एक एड ऑन 4x4 है, एंड इसमें आपको अलॉयज़ थोड़े डिफरेंट मिलते हैं. एंड अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें, सो दिस वेरिएंट कॉस्ट अराउंड 43.18 lakhs एंड इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो अगर हम मेरे ओपिनियन के बारे में बात करें, सो पर्सनली मुझे ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. एंड अगर हम इसे नॉर्मल फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें, सो पर्सनली मुझे लेजेंडर ज़्यादा अच्छी लगी. एंड अगर आपको 4x4 की रिक्वायरमेंट है, देन यू हैव टू बाय द नॉर्मल फॉर्च्यूनर, बिकॉज लेजेंडर में आपको ओनली 4x2 ऑटोमेटिक की ऑप्शन अवेलेबल है. नॉर्मल में आपको 4x4 मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों की ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. एंड इफ़ यू हैव दैट मच बजट, देन यू कैन गो विद द लेजेंडर एडिशन. एंड अगर हम लेजेंडर और 4x4 ऑटोमेटिक के डिफरेंस के बारे में बात करें, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50,000 डिफरेंस. सो चॉइस इज़ योर्स. एंड अगर हम इसकी सर्विसिंग के बारे में बात करें, सो सर्विसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स टोयोटा, एंड बिल्ड क्वालिटी में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. एंड पर्सनली मुझे कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. सो अगर हम इसे एंडेवर के साथ कंपेयर करें, सो द मेन डिफरेंस इज ऑफ इंजन. इसमें आपको 2.8 लीटर का इंजन मिलता है, एंड एंडेवर में आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है. सो 800cc मेक्स अ डिफरेंस. एंड द मेन डिफरेंस आपको जो एंडेवर एंड फॉर्च्यूनर में मिलता है, वो है एक तो पैनोरामिक सनरूफ. आई डोंट नो व्हाई टोयोटा मिस्ड इट अगेन, बट वी होप आपको नेक्स्ट मॉडल में सनरूफ अवेलेबल हो जाएगा. एंड आपको थर्ड रो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं मिलती. एंडेवर में आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल सीट्स मिलती हैं. सो एंडेवर में आपको ऑटो पार्क का फीचर मिलता है, जो आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता. बट दैट डजंट मैटर्स. इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, यू कैन पार्क इट ऑन योर ओन. But I'll prefer Toyota Fortuner because of its engine. Rest choice is yours. So that was it for the day. Thank you for watching my video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel.